अंग्रेजी सीखिए बिल्कुल बेसिक से। ये वीडियो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है जो अंग्रेजी सीख रहे हैं। उनको यहाँ पे बेसिक से इंग्लिश सीखने का फॉर्मूला आपको बताया जा रहा है कि स्टार्टिंग हम लोग कहाँ से करें। तो पहले समझिए, इंग्लिश जो हम बोलते हैं या हिंदी जो हम बोलते हैं, बोलते क्या है? बोलते जो है वो एक स्पीच है, डायलॉग है या कन्वर्सेशन है। ये बना कैसे है? ये शब्द से बना है, और शब्द को पहले हम जानेंगे तभी हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो शब्द को जानने के लिए जो स्टार्टिंग फॉर्मूला है, जो चैप्टर है, उसको हम लोग देखते हैं कैसे शब्दों के बारे में हम जानते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच समझिए। स्पीच स्पीच हम बोल रहे हैं, वो स्पीच नंबर ऑफ सेंटेंस से बना है। और नंबर ऑफ सेंटेंस का नंबर ऑफ वर्ड्स से बना है। वर्ड्स अपना एक्शन और वर्ब के हिसाब से लगाया जाता है। तो कितना दुनिया में वर्ड है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन जितना भी वर्ड है उसको, सारे जो वर्ड्स है उनको कैटेगरी में बांटा गया है, 8 भागों में बांटा गया है। कि जो वर्ड है वो 8 समूह में बांटा गया है। अब समूह क्या है वर्ड का? पहला है नाउन। नाउन नाउन का मतलब सीधा सीधा एक लाइन में समझिए, नेम। नाउन का अगर सीधा एक वर्ड में कहना जाए तो नेम। नेम मतलब नेम ऑफ एनीथिंग। नेम ऑफ एनीथिंग, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो, जिसको हम देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, बस नाम होना चाहिए। तो दुनिया में जितना भी नाम वाले वर्ड है उसको हम लोग नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देंगे तो कोई भी, जैसे इंडिया एक कंट्री है, धनबाद एक सिटी है। तो किसी भी चीज का नाम सिंपल जिसमें हम लिख रहे हैं, एक मान लेते पेन है, पेन तो नहीं है, चौक है, ठीक है, जिससे हम लोग पढ़ते हैं, बुक है। तो जिसका भी नाम है वो नाउन है। क्लियर। नंबर 2, प्रोनाउन। प्रोनाउन कहीं ना कहीं नाउन से रिलेट कर रहा है, इस वर्ड को समझिए। प्रोनाउन ये नाउन से ही रिलेट है, नाउन ही है, बस उसको नाम नहीं बोलते हैं, वो प्रोनाउन करना था। जैसे मेरा नाम आकाश है, तो मैं अपना नाम ना लेके अपने बारे में जब बोलूंगा तो मैं बोलूंगा आय। आपका भी नाम कुछ है, आपको हम आपकी तरफ से अगर बोलते हैं तो आपका नाम बोलेंगे। नाम के अलावे अगर आपको हम बोलेंगे तो आपको यू बोलेंगे। फिर ही है, सी है, वी, दे, ये सब नाउन है। लेकिन नाउन में नाम नहीं, बस उसका नाम को हटा के उसके जगह पे प्रोनाउन लगाया गया, जो कि एक व्यक्ति को या पूरा समूह को इस नाम से हम जान सकते हैं। यू माने आप, माने दुनिया में जितना भी आपको छोड़ के लोग हैं सबको आप बोल सकते हैं यू। तो नाउन और प्रोनाउन ये सब जो है क्लियर हो गया। अब है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन, ये जो दो है, इसका क्वालिटी के बारे में बताएगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। एडजेक्टिव, अब मान लेते हैं कि कोई मोटा है तो उसका गुण है, वो दिखता है कि हाँ वो मोटा है। कोई काला है तो दिख रहा है। कोई अच्छा है तो भी हम महसूस कर रहे हैं। तो अच्छा, बुरा, गोरा, काला, लंबा, चौड़ा, मोटा, जो भी जैसा है उसको हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव, यानी नाउन और प्रोनाउन के बारे में बता रहा है एडजेक्टिव। तीसरा हो गया आपका, चौथा हो गया वर्ब। वर्ब यानी सीधा सीधी हम बात करेंगे एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड यानी हिंदी में बोलेंगे हम काम। जो भी काम है वही हमारा वर्ब है, एक्शन वर्ड है। क्या काम है? हम कहीं जाते हैं वो काम है, कहीं से आते हैं वो काम का है, हम लिख रहे हैं ये भी एक काम है, हम पढ़ रहे हैं वो भी एक काम है। तो उठना, बैठना, लिखना, पढ़ना, ना जाना, रोना, धोना, मरना, जीना, सारा दुनिया में काम है। हम सांस भी ले रहे हैं तो ये भी एक काम है, चाहे वो हम कर रहे हैं या ऑटोमेटिक हो रहा है। इट्स ऑल्सो द वर्ब, एडवर्ब। वर्ब, अब एडवर्ब क्या है? तो इस वर्ड को देखिए, एडवर्ब, ये कहीं ना कहीं वर्ब से मैचिंग कर रहा है, यानी वर्ब के बारे में बता रहा है कि कैसे काम को कर रहा है, या कहाँ हो रहा है, या कैसे हो रहा है। तो वो एडवर्ब हो गया। जैसे स्लोली, कोई धीरे चल रहा है, कोई स्पीडली चल रहा है।
स्लोली, स्पीडली, रेयरली, जो भी उसके बारे में बता रहा है वो एडवर्ब हो गया, काम कैसे हो रहा है। अब है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ये है पोजीशन वर्ड। पोजीशन वर्ड का मतलब कोई वस्तु कहाँ है, कैसे है, किस अवस्था में है, उसको हम लोग बताते हैं तो प्रीपोजिशन से वर्ड लगाते हैं। जैसे कि इन है, ऑन है, इनटू, इस तरह बहुत सारा नंबर ऑफ प्रीपोजिशन है जो कि हम लोग पढ़ते हैं और सेंटेंस में लिखते हैं। नेक्स्ट है कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब हो कि ज्वाइनिंग वर्ड्स, जो वर्ड या सेंटेंस को जोड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं ज्वाइनिंग वर्ड्स। ज्वाइनिंग वर्ड्स का मतलब जैसे कि एंड हो गया, और हो गया, बट हो गया, यानी एक सेंटेंस से दूसरा सेंटेंस को जब जोड़ना होता है तो हम लोग कंजंक्शन का यूज करते हैं। लास्टली हो जाता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब सडन फीलिंग्स, जो हम लोग अचानक से बोल पाते हैं, कोई भी हम लोग को फील होता है अच्छा बुरा आश्चर्य, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंटरजेक्शन। जैसे हम लोग किसी को हाय ही बोल रहे हैं तो भी एक सडनली फीलिंग से किसी हाय, हेलो, ये सडनली हो गया। अब कोई दुख की बात हो गया, हाउ सैड। तो जो भी वर्ड हमारे पास है सारा वर्ड कहीं ना कहीं इस कैटेगरी में ही आता है। फिर से देखते हैं क्या है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। बेसिक इंग्लिश चैप्टर का ये डे 1 है। इसके बाद एक एक करके हम आगे पढ़ते जाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि बाकी जो लेसन है आपको कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।